नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का अपने ही चैनल राजसिंह क्लासेस में। और आज की क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 भूगोल यानी ज्योग्राफी का जो है मॉडल पेपर फर्स्ट को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस जो है मॉडल पेपर जो है बेस्ड होगा आप लोगों का, जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उस पर बेस्ड होगा। सभी प्रश्न जो है उसी के अनुसार सेट किया गया है। ठीक है, आप थोड़ा सा समझिए यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न को। तो देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न जो ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। आपका जो एग्जाम होगा वो आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होगा लिखित, और 30 मार्क्स जब आपका प्रैक्टिकल होगा, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। और एग्जाम में आप लोग को 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। 15 मिनट आप लोग को पढ़ने के लिए जाता है, 3 घंटा जो आप लोग को लिखने के दिया जाता है, ये भी आप लोग को पता ही होगा। इसमें आपको जब 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा देखने को, जिसमें आपको 35 का जो प्रश्न का आंसर देना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, और प्रत्येक पे 1 नंबर क्वेश्चन मिलते, 1 नंबर करके जो मिलता है, ये भी आप लोग को पता ही होगा। और अगर हम बात करें सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव में आपका 2 टाइप का क्वेश्चन होगा। फर्स्ट टाइप आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन होगा, सेकंड टाइप आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में पर क्वेश्चन पे जो आपका 2 नंबर करके मिलेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पर क्वेश्चन पे आप लोग को 5 नंबर करके मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपका टोटल 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 10 प्रश्न का आंसर देना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका टोटल 5 क्वेश्चन होगा, शायद उसमें से टोटल 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो इस तरह से आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है आप लोग का ज्योग्राफी का, और इसी के अनुसार आपका जो है पूछा जाएगा, और इसी के अनुसार आप लोग का आंसर भी देना है। अब हम लोग आते हैं फाइनली जो है मुद्दा की बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और देखते हैं यहाँ पे जो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, तो बिल्कुल बने रहेगा आप लोग वीडियो के अंत तक। ठीक है, देखिए फर्स्ट मॉडल पेपर में जो आपका टोटल 42 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप एग्जाम में होंगे तो एग्जाम में आप लोग को टोटल 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है 4200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना है, और साथ में जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा जाए आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी बताना है, और अंत में कमेंट भी करना है कि आपका कितना जो है क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अगला देखिए, सबसे पहला नंबर जो सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा जो है एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। पहला क्वेश्चन, ऑप्शन है आप लोग को क्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन बी में आपका मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन सी में आपका स्थानिक संगठन, या ऑप्शन डी में आपका जो है अन्वेषण एवं वर्णन। आपको आंसर करना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का। तो इसका जो सही आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी यानी मात्रात्मक क्रांति। तो देखिएगा जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है, बी वाले जितना भी कमेंट कर रहे थे बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल यहाँ पे 2 नंबर, निम्नलिखित में से जो है कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। ऑप्शन ए प्रवास, ऑप्शन बी आवास, ऑप्शन सी जन्म, या ऑप्शन डी मृत्यु। बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे आवास बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है यहाँ पे 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ए ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन बी में आपका जो है भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन सी में आपका जो है दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन बी डी में है यहाँ पे अंटा, यहाँ पे जो अटाकामा है, अटाकामा भी है। तो आप लोग को बताइएगा। बिल्कुल जी, तो इसका जो सही आंसर हो रहा है आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है यहाँ पे ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन ए, जहाँ जो आप लोग का जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो याद रखना आप लोग का। अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जो है जनजाति निवास करती है। ऑप्शन ए पिग्मी, ऑप्शन बी आपका माओरी, ऑप्शन सी में आपका जो है बुशमैन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गाइज आप लोग का। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो रहा है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे बुशमैन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर, पिरामिड का जो है चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता है, शीर्ष संकेत करता है। शीर्ष क्या संकेत करता है। ऑप्शन ए बढ़ती जन्म दर तथा उच्च जो है मृत्यु दर, ऑप्शन बी घटती जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन सी में आपका ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे आप लोग, क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गाइज। यहाँ पे जो सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे बढ़ती जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर को दर्शाता है आपका पिरामिड का जो है चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता है। ठीक है,
तो याद रखना आप लोगों का। अगला देखिए यहाँ पे 6 नंबर सलेम संबंधित है। ऑप्शन ए लोहा इस्पात उत्पाद से, ऑप्शन बी तांबा उत्पाद से, ऑप्शन सी पेट्रोलियम उत्पाद से, या ऑप्शन डी सोना उत्पाद से। आंसर करेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा जी, तो इसका जो सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन जो यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन बी तांबा उत्पाद से। ठीक है, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी आपका जो है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी आपका जो है जापान, ऑप्शन डी यहाँ पे मिस्र। आंसर करेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, यहाँ पे जापान बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो याद रखना आप लोग को, जापान बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ऑप्शन सी, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है, यानी आपका जो है जापान में जो है देश में जो है उच्च मानव विकास वाला जो है नहीं है, तो आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है 8 नंबर, लिग्नाइट या भूरे कोयले में कार्बन का जो है अंश कितने प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए 70 से 90%, ऑप्शन बी आपका 45 से 70%, ऑप्शन सी आपका 90 से अधिक, या ऑप्शन डी 40%। आपको जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन बी 45 से 70% बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखना है जिनको याद नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न इधर होगा शायद, हाँ इधर है। तो यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार की जो है बस्तियाँ सड़क, नदी या नहर के जो है किनारे होती हैं। ऑप्शन ए रेखीय, ऑप्शन सी बी जो है यहाँ पे वृत्ताकार, ऑप्शन सी वर्गाकार, या ऑप्शन डी चौकपट्टी। बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर है आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, रेखीय बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए 10 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा जो है शहर ग्रांड जो है ट्रंक जो है सड़क पर स्थित है। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, या ऑप्शन डी लखनऊ। बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी लखनऊ बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर, औद्योगिकरण से कौन सा जो है प्रदूषण होता है। ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी आपका ध्वनि प्रदूषण, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर आप लोग का हो रहा है ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो रहा है, ऑप्शन 11 का जो सही है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से सभी यानी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और आपका ध्वनि प्रदूषण, औद्योगिकरण से जो है ये तीनों प्रदूषण होते हैं। तो याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी जो है राजधानी नगर है। निम्नलिखित में कौन सी जो है राजधानी नगर है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी मथुरा, या ऑप्शन डी मैसूर। बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए यानी पटना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोग को याद रखना है। ओके, अगले सवाल को देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर को, हुबली जो है किस राज्य में है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। हुबली किस राज्य में है। बिल्कुल जी, तो इसका जो सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है, कर्नाटक में आपका हुबली। तो याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर, उदयपुर किस राज्य में है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, या ऑप्शन डी हरियाणा। बिल्कुल, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, राजस्थान में है जयपुर। तो याद रखना। अगला देखिए 15 नंबर, अधिकांश देशों में जो है ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। ऑप्शन ए पिरामिड, ऑप्शन बी आकार बिंदु, ऑप्शन सी सारणी, या ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर करेंगे। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा। तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है, कोई नहीं। याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ऑप्शन ए आकार में वृद्धि, ऑप्शन बी गुण में घटनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन सी आकार में स्थिति, ऑप्शन डी गुण में साधारण परिवर्तन। बिल्कुल जी, इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है, आकार में स्थिरता। याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर, नव निश्चयवाद के जो है प्रवर्तक कौन है। नव निश्चितवाद का जो है प्रवर्तक कौन है। बिल्कुल जी, इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन बी यानी टेलर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, सिंगरैली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरैली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है।
ऑप्शन ए में आपका जो है कोयला है, ऑप्शन बी में लोहा है, ऑप्शन सी में तांबा है, ऑप्शन डी में है हीरा। आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर? बिल्कुल जी, इसका जो है आंसर सही है, ऑप्शन ए कोयला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर, नोएडा किस राज्य में स्थित है? नोएडा किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल जी, इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर, निम्न में से कौन सा जो है प्राचीन नगर है? ऑप्शन ए में है आपका भोपाल, ऑप्शन बी में है गंगानगर, ऑप्शन सी में पटना, ऑप्शन डी में जमशेदपुर। बिल्कुल जी, इसका सही आंसर आप लोग का है बी, यानी आपका जो है बी पटना बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग का। सॉरी, 20 नंबर का जो सही आंसर है आप लोग का वो 20 नंबर का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पटना बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो याद रखना, जिनका भी सी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर, 21 नंबर का आप लोग को आंसर करना है, क्या होगा इसका सही आंसर? भारत में जो है गेहूं उत्पाद में अग्रणी राज्य कौन है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बिल्कुल जी, तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन ए मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना आप लोग को, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन ए 90 से अधिक, ऑप्शन बी 80% से अधिक, ऑप्शन सी 70 से 90% के अधिक, ऑप्शन डी 45 से 70% के अधिक। यहाँ पे अधिक नहीं है, केवल 45 से 70% है। बिल्कुल जी, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए 90 से अधिक है, याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पाद देश कौन सा है? बिल्कुल जी, तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है, सऊदी अरब बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे जिनका भी सी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी तमिलनाडु। बिल्कुल, तो इसका यहाँ पे सही आंसर जो आप लोग का है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है? ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी मुद्रा, ऑप्शन डी वायु। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग का बी जल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनको भी याद नहीं, याद रखिएगा। जो भी बच्चे अभी तक जो है सेशन को लाइक नहीं किए बिल्कुल लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो। अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर, नागपुर योजना किस परिवहन में संबंधित है? नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? बिल्कुल जी, तो इसका जो सही आंसर आप लोग का है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, सड़क से संबंधित है, याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर, मानव का जो है प्राचीनतम कार्य जो है कला था? ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी खनन, ऑप्शन सी अखेट एवं संग्रहण या ऑप्शन डी बुनाई। बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर आप लोग को अखेट एवं संग्रह था, तो याद रखना आप लोग को सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर, अब तक खनिजों की खोज हो चुकी है लगभग? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 2000 या ऑप्शन डी 20,000। बिल्कुल जी, तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है, 2000 हो चुकी है, तो याद रखना आप लोग को ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर, निम्न में से कौन सा खाद्य फसल है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी कॉफी या ऑप्शन डी चुकंदर। बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, गेहूँ। तो गेहूं जो आपका खाद्य फसल है, याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर, निम्न में से कौन सा एक भूमि जो है उपयोग स्वर्ग में नहीं है? यहाँ पे देखिए संवर्ग होगा, स्वर्ग यहाँ पे बोला जा रहा है, बिल्कुल गलत है, संवर्ग होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सा जो भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है, तो याद रखना आप लोग को इसका सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैदान भूमि, तो बिल्कुल याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर, प्रतिकर्ष और आपका अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? ऑप्शन ए प्रवास के लिए, ऑप्शन बी निम्नीकरण के लिए, ऑप्शन सी आपका जो है वायु प्रदूषण के लिए, ऑप्शन डी जो है आपका गंदी बस्तियों के लिए। बताना है आप लोगों को क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, भूमि नवीनीकरण के लिए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है।
अगला प्रश्न है यहाँ पे 32 नंबर, अंकलेश्वर, यहाँ पे यहाँ पे अंकलेश्वर है, डायरेक्ट क्षेत्र है। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी बिहार में। बिल्कुल जी, तो इसका जो सही आंसर आप लोग का है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, गुजरात में, याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक जो है चतुर्भुज क्रियाकलाप है। बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन बी है, पुस्तकों का मुद्रण, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आप लोग का 34 नंबर, यहाँ पे देखिए 1 मिनट रुक जाना है आप लोगों को। बिल्कुल जीत, आप बताना आप लोग को 34 नंबर, रावत जो है भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में उपस्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी यहाँ पे कर्नाटक है, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश है। बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर आप लोग का ऑप्शन ए है, राजस्थान, बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर, जनांतकी संक्रमण किसने दिया। बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन जो है सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी यानी आपका जो है नोएस्ट्रीन बिल्कुल करेक्ट आंसर है 35 का। अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर जो है अवस्थित नहीं है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पटना या ऑप्शन डी भोपाल। बिल्कुल जी, तो इसका जो सही आंसर आप लोग का जो है नोएस्ट्रीन होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर जो है अवस्थित नहीं है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी भोपाल। बिल्कुल जी, तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भोपाल, बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। ऑप्शन ए 382 व्यक्ति वर्ग जो है किलोमीटर, ऑप्शन बी आपका 282 जो है व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी में आप लोग का जो है 402 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी में आपका जो है 328 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन ए है, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है 38 नंबर, संचित जो है क्षेत्रों की जो है मृदा निम्नीकरण का जो है मुख्य कारक है। यहाँ पे जो आपका संचित जो है आपका क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारक है। ऑप्शन ए वायु जो है आपका अपवर्तन, ऑप्शन बी जो है आपका अवनालिक जो है अपवर्तन, ऑप्शन सी में आपका सिल्ट का जो है जमाव, या ऑप्शन डी जो है मृदा जो है लवणता। आंसर करेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गाइज आप लोग का। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो रहा है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है, यानी वायु में जो अपवर्तन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जो है एक भारत का सबसे लंबी जो है राष्ट्रीय जो है महामार्ग है। ऑप्शन ए NH8, ऑप्शन बी NH44, ऑप्शन सी NH6 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा जी, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी NH जो है 44, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे NH 44 जो है वो आप लोग का जो है भारत का सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय महामार्ग है, याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर, विश्व के प्रमुख जो है समुद्री पतन जो है निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार के हैं। निम्नलिखित जो है प्रमुख समुद्री पतन जो है आपका निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं। ऑप्शन ए नौसेना पतन, ऑप्शन बी आपका तेल पतन, ऑप्शन सी आपका जो विस्तृत पतन, या ऑप्शन डी औद्योगिक पतन। आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल जी, तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, तेल पतन है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 41 नंबर, डॉक्टर जो है महबूब उल हक मूल निवासी थे, कहाँ के निवासी थे। ऑप्शन ए भारत के, ऑप्शन बी पाकिस्तान के, ऑप्शन सी अफगानिस्तान के, ऑप्शन डी इराक के। बहुत अच्छा जी, तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी पाकिस्तान के हैं, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है 42 नंबर, निम्नांकित में कौन सी जो है तृतीय जो है आर्थिक क्रियाकलाप है। ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी आपका जो है बुनाई, या ऑप्शन डी अखेट। बिल्कुल जी, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी यानी व्यापार, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे।
तो ये आपका जो है टोटल 42 क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोग को 35 का ही आंसर देना है एग्जामिनेशन में, लेकिन हम लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं 42 क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप लोग को जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन होना है, जैसा कि मैंने बताया है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप लोग को जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी जो है PDF मिल जाएगा। बिल्कुल पूरी तरह से वहाँ पे PDF शेयर किया जा रहा है। नीचे आप लोग को लिंक दिया जा रहा है, उसी लिंक से क्लिक करके आपको ज्वाइन होना है टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, उम्मीद है वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल जल्दी से कर लीजिएगा। कैसे कीजिएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।